हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती की वजह से हुआ? अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अच्छा भैया, मुझे तो यही पता करना है कि क्या बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा। अभी मिल तो गया क्या? पता चल गया क्या? ओ। क्यों मैं वही पूछ रही हूँ कि हो सकता है ब्लैक बॉक्स का पता चल के उसको खोल के अब पता चल चुका हो। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा? दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। ये थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने ये भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हेंसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के ज्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफी रिस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है। पहले यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा। हंसफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी थी। हैंसफोर्ड का कहना है कि ये आवाज बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, जिनमें से एक थियरी तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयर प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन विश्वास रमेश कुमार ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने ये बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा हैं। रमेश के कजिन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को ये भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफी दुखी हैं। जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे ये बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिर पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात करी। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी एक कहानी हमें हमारे पॉडकास्ट पर सुनाई है अनुज धर जी ने, जो कि ऑथर हैं, हिस्टोरियन है, रिसर्चर है और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पिछले कई सालों से रिसर्च करी है और ये बताया है अपनी किताबों के थ्रू कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जो हमें जनरली बताया जाता है। अनुज जी ने बताया कि नेताजी वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर गए थे और कई साल तक उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया? कई सवालों के जवाब आपको हमारे इस नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने ये बताया कि कई सारे विसल ब्लोअर्स ने पहले ही ये चेतावनी दी थी
कि बोइंग का ड्रीमलाइनर सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है और इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोर ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई जिसमें 787 ड्रीमलाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की और फ्यूजलेस विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में लापरवाही बरती है। सालेपोर का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को, उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी ये बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी FAA और बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सालेपोर का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे जिसे उन्होंने पूरी तरह असुरक्षित करार दिया है। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उन पर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्लोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए वो लौटकर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये गलती किसकी थी? ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी थियरीज अपनी किताबों के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू अनुज धर ने कई सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। पहले तो फोकस करते हैं अपना जो अभी लेटेस्ट हुआ है इतना बड़ा इंसिडेंट। इसके अंदर जैसे ये बता रहे हैं कि अब कई लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइमों में। थोड़ा ना अपनी मैच्योरिटी लोगों को दिखानी चाहिए। भैया तुम इतने ज्ञानी और महान नहीं हो कि तुम अपने अपने आइडियाज़ लगा के कहीं का कुछ, कि भैया एक तो इतना डम दिया कि भैया किसी ने जानबूझ के एग्जिट डोर खोल दिया, इसी ने खोल दिया चलते हुए प्लेन में और उसकी वजह से ये हुआ। सबसे पहले तो उसने एग्जिट डोर कभी खोला ही नहीं, ना बचने के टाइम खोला है। उसने जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो दरवाज़ा जो था उसने तो पहले ही खुला पड़ा था या वो टूटा पड़ा था, जो भी था उसको स्पेस दिखी जिससे वो निकल सकता था और उसने उसी का यूज़ किया था। उसने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, कोई एग्जिट डोर नहीं खोला था। तो ऐसे किसी के जो इंसान अब बचा है जिसको वैसे ही इतना सदमा होगा ये सब देखकर, हमें सुन के होता है, तो जिसने खुद सब कुछ देखा है उसने अपना खोया है, अपना भाई खो दिया, तुम उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और कितना गिरोगे यार तुम लोग, थोड़ा तो देख लो। ब्लैक बॉक्स के लिए वेट बस वही होना चाहिए। स्पेकुलेशन हो रही है सारी, उस बोलने से क्या होता है? खराब था, ये था, नहीं था, वो तो ब्लैक बॉक्स ही पता चलेगा कि किसकी फॉल्ट है। सब लोग सब भूल जाते हैं। पर ब्लैक बॉक्स से भी कितना पता चलेगा? वो तो कैसे पता चल सकता है कि भैया बोइंग बेचा जो पायलट भी मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि पायलट बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठ के कार चला रही हूँ, मुझे एकदम से कुछ हो जाए, मुझे भी नहीं कहीं पता चलेगा भैया हुआ क्या। लोगों का यही था कि ऊपर आवाज भी आई थी कि सेकेंडरी जो भी सिस्टम ऑन हुआ था तब भी थ्रस्ट ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं जा पाया। फ्लैप उसके क्यों पूरे खुले नहीं हुए थे? तो फ्लैप खुले नहीं हुए थे तो वार्निंग आई थी, तब क्या हुआ था? अगर दोनों इंजन फूक गए इसलिए लैंड करने लग गया तो भी ये दोनों इंजन कैसे खत्म हो गए? फिर लोग फ्यूल में कंटेमिनेशन है, फ्यूल में कंटेमिनेशन, तो ऐसे लोग हजारों बातें कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स से पर जो इनमें इसमें जो सबसे वो जो चमत्कारी बात है कि ऐसे क्रैश में कोई नहीं बचा पर एक इंसान बचे और इतनी उसको चोट भी नहीं आई कि वो क्रिटिकल भी नहीं था। ऐसा लग रहा है किसी ने, मतलब ऊपर वाले ने इतना अरेंजमेंट किया था कि उसको सिर्फ अपना उठना था
सीट बेल्ट खोलनी और थी सामने जगह और दिख साथ रही में है जगह से अपने, साथ निकलना में था। पूरा रास्ता दिख रहा है उसको। Yeah. मतलब जैसे कहते हैं ना कि इतना भगवान जी ने रास्ता रास्ता बना बना दिया दिया था कि बस कि तू भैया ये चले जा। तेरे लिए इतनी सी जगह ये दी है जिससे तू निकल सकता है, बस। और यहाँ से निकल, दरवाजा खुला हुआ है और तू नीचे जो है बाहर निकला होगा। हाँ, दुनिया में तू ये जो जिंदगी की तरफ तू जा रहा है। Amazing. और दूसरी तरफ जो एग्जिट डोर है ना वो खुला, और अगर खुलता भी तो आगे दीवार थी, कोई निकल ही नहीं सकता था। तो वो सब सोच के ना इतना वो होता है, इतना वो होता है। 11A में ही बैठना, हाँ, वही। लास्ट में वही सीट और मिलनी, और भाई को दूर बैठना। दोनों जो हैं, भाई आया है, खुद आए हो, और कोई उस पे भी तुम ये सोचो कि भाई मैं इकट्ठे नहीं बैठे, अलग अलग दूर बैठे। नहीं तो इतनी लंबी फ्लाइट में कोई कहता है कि हम इकट्ठे ही बैठेंगे, तो उसमें भी अलग अलग बैठे, और दोनों में से किसको कौन सी सीट मिली दोनों भाइयों में से, वो भी बहुत देखो। कुछ भाई गॉड, सच्ची गॉड की में। इंटरवेंशन तो है ही। ये तो मैंने देख लिया था जब हम वैष्णो देवी गए थे, वो कोई चमत्कार से कम था। बाई गॉड, इतनी बारी मैंने शेयर किया, मैं तो हर बारी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ वो तो Intervention था, इम्पॉसिबल God का था। intervention था। कोई सब कुछ फुल बुकिंग्स थी, कहीं जगह नहीं थी, लोग ऐसे लेटे हुए थे जमीनों पे, और मेरी जान निकली हुई कि ऋषि का तबीयत खराब हो गई है, और भैया यहाँ पे चींटे इतने मोटे मोटे, यहाँ कैसे हम बारिश हुई सोएंगे? थी, बारिश के बाद बारिश पूरा भी, बुरा हाल था। कुछ कंबल नहीं, पिल्लो नहीं, कुछ अरेंजमेंट नहीं, क्या कुछ करेंगे? नहीं। और जो चमत्कार तब हुआ वो तो देख के हैरान, और एक नहीं दो कमरे मिल गए। बाय गॉड। और ये तो उससे भी बड़ा चमत्कार है, ये तो बड़ा सच्ची में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।